आइए मेरे भाई नमस्कार। हम लोग परसेंटेज कर रहे हैं। इसमें बेसिक सारा कर लिए, टाइप 1 भी कर लिए, अगेन हम लोग टाइप 2 कर रहे हैं। 220 इज व्हाट परसेंट लेस देन 40। तो इसमें मेरे भाई हमें ये चीज़ देखना है कि देन देखना है। इंग्लिश वाले आप लोग देन देखिए और हिंदी वाले से देखिए। हिंदी वाले क्या देखिए, से देखिए। यही दो वर्ड्स है जिसको आप पकड़ सकते हैं। तो कहता है 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। मेरे भाई 220 कितना, 220 400 का कितना, 400 का कितना प्रतिशत कम है। तो दोनों के बीच के डिफरेंट को पहले देखेंगे। डिफरेंट कितना है मेरे भाई, 180 का है। कितना का है, 180 का है। और से करा है, मतलब किससे कंपेरिजन करना है, 4 से। किससे करना है, 4 से करना है। और डिफरेंट कितना है, 180 का है। देन मेरे भाई 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए मेरे भाई इसको करते हैं। तो 10 से 10 चला जाएगा, 2 से ये जाएगा 9 बार में, और 2 से ये कितने बार में जाएगा, 20 बार में जाएगा। देन मेरे भाई ये जाएगा 20 से 100 5 बार में, और 9 into 5 करेंगे तो मेरे भाई 45% करेक्ट होगा। मेरे भाई 2-4 सवाल ऐसे करते हैं, देन प्रीवियस ईयर के सवाल को करेंगे इसका टाइप में। देन मेरे भाई सेकेंड नंबर सवाल कहता है 85 510 का कितना प्रतिशत है। 85 510 का 85 ऑफ 510। ठीक। तो मेरे भाई 17 पचे क्या होता है, 85 होता है, और 17 3 51 होता है। देन मेरे भाई ये 5 से 1 बार में जाएगा, और ये 6 बार में जाएगा। तो इसके बीच का जो डिफरेंट है वो कितना का आ रहा है मेरे भाई, 5 का आ रहा है। कितना का आ रहा है, 5 का आ रहा है। बट यहाँ कहता है 85 810 का कितना परसेंट है। तो मेरे भाई 1/6 और गुनी में 100 कर लेंगे। देन मेरे भाई ये जाएगा 3 बार में 2 से, और ये जाएगा 50 बार में 2 से। तो कितना हो जाएगा, 50/3 हो जाएगा। मेरे भाई इसको जब फ्रैक्शन में हम तोड़ते हैं तो 16 से ही 2/3% करेक्ट आंसर होता है। ठीक। 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर कहता है 600 का 126 कितना प्रतिशत है। 600 का 126 कितना प्रतिशत है। इसको प्रैक्टिस करने का चीज़ है मेरे भाई। आप प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे आपका बेसिक फाउंडेशन जो है बहुत तगड़ा हो जाएगा, और इसको आप बहुत इजीली कर लेंगे। देन मेरे भाई ये 126 है, सॉरी मेरे भाई 126 है। तो 21 का पहाड़ा में ये जाता है, 6 का पहाड़ा में 21 बार में जाता है, और ये 6 के पहाड़ा में 100 बार में जाता है। देन मेरे भाई अब क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है। 21/100 इंटू 100। देन मेरे भाई 100 से 100 चला जाएगा, और 21% करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर देखते हैं मेरे भाई। 4 नंबर कहता है 3456 1728 से कितने प्रतिशत कम है। 1728 3456 का कितना प्रतिशत है। तो 1728 दूना कितना होता है, 3400, 17 दूनी 28, और 17 दूनी 34, और 28 दूनी 56, 1:2 होता है। देन मेरे भाई परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 1/2 इंटू 100 कर लेंगे, और इस तरह ये 50 बार में 50% हो जाएगा। मेरे भाई 5 नंबर को करते हैं। 5 नंबर कहता है 150 400 से कितना प्रतिशत कम है। 150 400 का कितना प्रतिशत कम है। मेरे भाई 10 से 10 चला जाएगा, और 5 में 3 बार, और 5 से 8 बार में। इसके बीच का डिफरेंट
कितना 5 है, हमने अभी अभी आपको बताया से मतलब नीचे, तो 8 आपका नीचे आ जाएगा और 5 आपका क्या है ऊपर, और मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे। देन मेरे भाई इसको जो है 2 से 4 बार में जाने देंगे और ये 50 बार में, यानी 250/4 होगा। और इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में ले जाएंगे तो 62 सही 1/2% होगा। 6 नंबर को देखते हैं। 240 88 से, कितना से 88 से, मतलब 88 क्या होगा आपका नीचे होगा नहीं। चलिए देखते हैं 240 और 88। देन मेरे भाई 11 से ये कितने बार में जाता है, 8 से 11 बार में जाता है और 8 से 30 बार में जाता है। इसके बीच का आप डिफरेंट देखोगे तो 19 होगा, तब तो 19 से 11 30 होगा। नाउ मेरे भाई ये होगा कंपेरिजन हमें किससे करना है, नीचे से 88 यानी 11 से, देन 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मेरा परसेंटेज में आ जाएगा। तो मेरे भाई अब इसको जो है इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या 19/11 को हम इस तरह जो फॉर्म बेसिक लेवल में आपको पहले बताया है उस फॉर्म से भी आप कर सकते हैं। 2 सही 3/11। ये करना बहुत कॉम्प्लेक्स है बट ये बहुत इजी है। अब 2 का मतलब 200, 2 का मतलब कितना 200%। देन मेरे भाई 3/11 का मतलब होता है 27 सही 3/11%। नाउ मेरे भाई अब क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे जो हम लोग सॉल्व पहले किए हैं, इसको इस तरह आप सॉल्व कीजिए। 200 - 27 सही 3/11। अब इसको 27 नहीं आप 28 मानिए, तो 28 मानिएगा तो कितना होगा 172 हो जाएगा। नाउ मेरे भाई अब इसको क्या करेंगे घटाएंगे इससे, तो 8/11 कितना 8/11% करेक्ट होगा। मेरे भाई आप बेसिक पहले कंप्लीट कीजिए, देन आप इस पे आइए तो ज़्यादा आपको आएगा समझ में। 7 नंबर कहता है 840 260 से क्या है यहाँ से है, देन 260 नीचे होगा। अब इसको पहले हम छोटा फॉर्म में ला लेते हैं। 1 0 से 1 0 चला जाएगा और उसके बाद जो है ना ये 2 से जाएगा कितना बार में 13 बार में, देन ये 2 से जाएगा 42 बार में। ठीक, इसके बीच का जो डिफरेंट है वो कितना का है 29 का है। कितने का है 29 का है। तो इसको लिखेंगे 29/13 और गुनी 100 कर लेंगे। नाउ मेरे भाई इसका आंसर जो होगा आप करेंगे तो 223 1/3% होगा। देन मेरे भाई हम अब 12 नंबर सवाल को करते हैं। कितने नंबर सवाल को 13 नंबर को करते हैं। और 8 से लेकर 12 तक जो छोड़ रहे हैं वो इसलिए छोड़ रहे हैं कि आप जो है करेंगे इसको बाद में। आइए तो इसको अब करते हैं। 12 नंबर क्या कहता है मेरे भाई, तेरह को करते हैं, 12 को रहने देते हैं, थोड़ी देर बाद हम इसको करेंगे। पहले कुछ बेसिक कर लेते हैं। कहता है 0.1, क्या कहता है 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 होगा। नाउ मेरे भाई 0.01 ऑफ 0.1, देन मेरे भाई 0.01 बाई 0.1 मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं। तो मेरे भाई कहने का ये मतलब है कि 2 0 है, यहाँ 2 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 1 हो जाएगा। और इसका मतलब कितना 0.1 है, तो 1 अगर नीचे करते हैं तो ऊपर में 10 करते हैं। इस तरह आपका करेक्ट आंसर 10% होगा, जो ऑप्शन ए सही है। मेरे भाई
अब जो है 14 नंबर करते हैं। कहता है नीताज सैलरी इज 25% मोर देन पपियाज सैलरी, देन द परसेंटेज बाई विच पपियाज सैलरी इज लेस देन नीताज सैलरी। कहता है नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है, तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो मेरे भाई क्या है, कौन कौन है, एक नीता है और एक पपिया है। तो 25% कितना कहता है, 25%। तो 25% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होता है, 1/4 होता है। तो अधिक है मतलब 5/4 हो जाएगा। तो किसका सैलरी अधिक है, नीतू का सैलरी, नीता का सैलरी अधिक है किससे, पपियाज के। और इसके बीच का डिफरेंट कितना का आ रहा है, 1 का आ रहा है। देन मेरे भाई पपियाज सैलरी, पपियाज सैलरी 1/5 इंटू 100। देन मेरे भाई कितना हो जाएगा, 20%, जो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। सवाल नंबर 15 को देखते हैं मेरे भाई। कहता है 3 घंटे 40 मिनट के एक अंतराल से 3 घंटे 45.5 मिनट मान लिया गया, तो प्रतिशत भूल क्या है। यानी 3 घंटे 40 मिनट को 3 घंटे 45 मिनट 45.5 मिनट मान लिया गया है, यानी उनसे गलती जो हुआ है, उससे गलती क्या हुआ है, 5.5 मिनट का। ठीक है, तो 3 घंटे 40 मिनट का वैल्यू क्या होगा, 220 होगा। यानी 1 घंटे 60 मिनट, तो 36 18 और 40, 180 40 220 मिनट, तो 220 मिनट एज 3 घंटे का 180 और 45.5 यानी 225.5 मिनट ये हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, इसके बीच में जो बढ़ा है, इंक्रीज किया है, वो किया है 5.5 मिनट का। ठीक, देन मेरे भाई 5.5 किस पे किया है, 220 पे किया है, तो नीचे लिखेंगे 220 मल्टीप्लाई 100। देन मेरे भाई इसको करते हैं, ये 55 हो जाता है, तो 11 × 5 = 55 और 11 × 2 = 22। देन मेरे भाई ये 1 0 से 1 0 चला जाए, 1 0 तो पहले चला गया, और 5/2 यानी 5/2 का मतलब कितना होता है, 2.5। कितना होता है, 2.5, 2.5%। कितना क्या भूल हुआ, 2.5% का भूल हुआ। मेरे भाई वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक वीडियो बनाने के लिए और फ्री कंटेंट देने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। उसके एवज में आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक लाइक कर देना है, एक सब्सक्राइब कर देना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अगर हाँ वीडियो और अच्छी लगे तो दोस्तों को आप शेयर कर सकते हैं। चलिए तो सवाल नंबर 16 को देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। अंतर कितना है, दो संख्या मान लो, एक संख्या ए एक संख्या बी है, इसके अंतर जो है उनके योग का a + b क्या कितना है, 15% है। कितना है, 15% है। ठीक, तो 15% का वैल्यू आपको पता है, 15/100 कर लेंगे। ठीक, अगेन मेरे भाई इसको देखते हैं, a/b = a + b और 15/100 का मतलब होता है 3/20। कितना, 3/20। देन मेरे भाई 20 a हो जाएगा ही और -20 b हो जाएगा, तो a होगा 3a + 3b। देन मेरे भाई ये हो जाएगा 17a = 23b। तो a/b अगर हम करते हैं या रेशियो a/b करते हैं तो 23:17 आता है, जो ऑप्शन है करेक्ट है। 17 नंबर सवाल को करते हैं मेरे भाई। कहता है p q से 6 गुना बड़ा है। p q से कितना गुना बड़ा है, 6 गुना बड़ा है। तो q p से कितना छोटा है, एक बड़ा कहता है और एक छोटा कहता है। नहीं, आइए तो मान लो p अगर 6 है तो a 1 है,
तो इसके बीच का अंतर कितना है? 5 का अंतर है। कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। देन मेरे भाई परसेंटेज निकालने के लिए कह रहा है, तो 5/6 किस पे? 6 पे होगा, क्योंकि 6 से कंपेरिजन किया गया है, और बट्टा में 100 कर देंगे। मेरे भाई जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 88 से ही 1/3% आता है, जो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। ना मेरे भाई अब हम लोग सवाल करते हैं कितना से? 8 से। कितना से करते हैं? 8 से हम लोग सॉल्व करते हैं, ताकि जो है आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। अब चलिए 8 नंबर सवाल जो छोड़े थे उसको कर लेते हैं। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% और तथा 40% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत कम है? तो मेरे भाई संख्या 3 है। कितना है? संख्या आपका 3 है। तब मेरे भाई पहला कहता है 30% कम है, यानी वो संख्या कितना है? 70 है। फिर कहता है 40% कम है, यानी वो कितना है? 60 है। फिर तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या ऑटोमेटिक 100 है, कोई भी नंबर अपने आप में 100 होता है। देन मेरे भाई सारे जीरो को हटा लेंगे, तो आपका आ जाएगा 7:6:10 आ जाएगा। देन मेरे भाई कहता है तो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है? दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1 है। कंपेरिजन किससे किया जा रहा है? पहली संख्या से किया जा रहा है, इसलिए 7 से भाग करते हैं और मल्टीप्लाई 100% से कर देते हैं। नाउ मेरे भाई ये आ जाता है 116 सही 2/3%। मेरे भाई सवाल नंबर 9 को देखिए। 9 में कहता है यदि ए का 80% बी का 50% है, तो बी बराबर ए है, तो x% है, तो x का मान क्या होगा? मेरे भाई इस तरह का सवाल आपको पहले बता चुका हूँ थ्योरी क्लासेस में, बट मैं सॉल्व इसको भी कर दे रहा हूँ ताकि आपको अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। तो इसको लिख सकते हैं a इंटू 80/100, इसको लिख सकते हैं b इंटू 50/100। देन मेरे भाई 100 से 100 गॉन हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा। इस तरह जो है आपका जो रेशियो बनता है a/b का बनता है 5/8 का। ठीक है, तो हमें अगर b लिखना पड़े तो 8/5 लिख सकते हैं क्या? बात वही है, b/a अगर करते हैं तो। ठीक, तो कहता है x% है, तो x का मान ज्ञात करें। तो मेरे भाई कहने का मतलब है कि b हमें केवल अभी निकालना है, तो 8/5 इंटू 100 कर लेते हैं। देन मेरे भाई 20 यानी 160 हो जाता है। कितना हो जाता है? 160 हो जाता है, जो ऑप्शन सी करेक्ट है। 10 नंबर देखते हैं मेरे भाई। 10 नंबर भी काफ़ी इजी है, तुम्हें थोड़ा समझने का प्रयास करना होगा। यदि x का 8% और y के 4% के बराबर है, ये हमने किया है, फिर भी मैं कर दे रहा हूँ। ये भी सवाल को मैं टच किया हूँ। x का 8% y के 4% के इक्वल है। ठीक, तो परसेंट से परसेंट आपका चला जाएगा। x इंटू 8 इक्वल y इंटू 4 कर लेते हैं। देन मेरे भाई x/y इक्वल 4/8 कर देते हैं। इस तरह 1/2 हो जाता है। देन मेरे भाई x/y इक्वल क्या हो जाता है? 1/2, यानी x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 हो जाता है। सो x का 20%, x का कितना है? 20% इक्वल a% ऑफ y। देन मेरे भाई 1 इंटू 20 इक्वल a% ऑफ 2। देन मेरे भाई 20/2 इक्वल a% हो जाएगा, और इस तरह a% का वैल्यू 10 होगा। कितना होगा? 10 होगा। a% का वैल्यू 10 या a का वैल्यू 10% होगा। इसको लिख सकते हैं 10% ऑफ a। ठीक, 10% ऑफ y नॉट a।
जो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। मेरे भाई 11 नंबर को देखते हैं। यह सब बनाया हुआ आपका सवाल है, ऐसे हम आपको एक कर दे रहे हैं, बट मेरे ख्याल से आप 11 और 12 को बनाकर कमेंट में बताएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, फेसबुक पर हमें अजूबा स्टडी फॉर एसएससी एग्जाम को फॉलो करना ना भूलिए।